चलिए, तो वेन आरेख का टाइप 1 हमने देख लिया, जिसमें आपको 2 से 3 शब्द दिया रहता था और उन शब्दों के बीच में आपस में संबंध को पहचान के आंसर को निकालना था। अब आएंगे वेन आरेख का टाइप 2, और इस टाइप 2 में इस तरीके से आपको कोई ना कोई चित्र दिया रहेगा। ज्यादातर ज्यामितीय संरचनाएं होती है इसमें, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, ऐसे करती। और इन ज्यामितीय जो संरचना होता है उसको वो कोई ना कोई आपको नाम से डिनोट करके बताएगा। जैसे यहाँ पे त्रिभुज को शिक्षित बताया है, इस वाले वृत्त को नौकरी पेशा, और इस वाले वृत्त को ग्रामीण के रूप में सूचित किया गया है। ठीक, पहले तो इसको जानना है कि इस तरीके से इसमें होने वाला है। अब समझना इसमें यह है कि त्रिभुज के अंतर्गत जितने भी नंबर आएगा वो सब के सब शिक्षित कहलाएगा। समझ आ रहे? यदि इस गोले को नौकरी पेशा कहा गया तो इसके अंतर्गत जो भी आएगा सब नौकरी पेशा कहलाएगा, और इस गोले को यदि ग्रामीण कहा गया है तो इस गोले के अंतर्गत जो भी आएगा सब क्या कहलाएगा? ग्रामीण कहलाएगा। ऐसे ही इस टाइप के हर प्रश्न में कुछ न कुछ आपको बताएगा। या तो प्रश्न में यही पे लिख के बता देगा कि त्रिभुज का मतलब शिक्षित है, पहले गोले का मतलब ग्रामीण है, आयत का मतलब ये है, उसका मतलब वो है। ठीक, या तो प्रश्न के चित्र में ही इस तरीके से एरो का निशान करके आपको बताएगा। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ आया पहले? तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात कि इस टाइप के प्रश्नों को बनाया कैसे जाता है। तो पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो क्या लिखा है क्वेश्चन? दिए गए चित्र के अनुसार कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। हमको ये बताना है कि कितने ऐसे ग्रामीण लोग हैं जो क्या है? शिक्षित है, एजुकेटेड होना चाहिए। कैसे आदमी? ग्रामीण लोग। तो कितने ऐसे ग्रामीण लोग हैं जो कि शिक्षित हैं। यहाँ पे नौकरी पेशा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या बताया गया है? ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। तो पहले तो ग्रामीण लोग बोला है, तो सबसे पहले अटेंशन हमको उस पॉइंट पे जाना है जहां पे ग्रामीणों को सूचित किया गया है। ठीक, तो इस वाले गोले के अंतर्गत जो भी नंबर आएगा, जैसे 34, 22, 6, 10, ये सब ग्रामीण, सब क्या है? तो जाहिर सी बात हमारा जो आंसर होगा 22, 6, 10, 34 इन्हीं से मिलता जुलता कोई होगा। तो कितने ग्रामीण? तो ग्रामीण समझ आ गया। अब कितने ग्रामीण लोग क्या है? शिक्षित हैं। तो हमने देखा कि ये त्रिभुज के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं ये सब क्या है? शिक्षित हैं। तो हमको ऐसे ग्रामीण लोग देखना है जो शिक्षित हैं। तो यहां पर यदि मैं 16 की बात करूं तो ये शिक्षित लोग तो है लेकिन ग्रामीण नहीं है, तो 16 को छोड़ दो। यहां पे मैंने 12 देखा, तो 12 जो है वो शिक्षित तो है लेकिन ग्रामीण नहीं, तो 12 और 16 को मैंने छोड़ दिया। अब बचा क्या? 22 और 6। तो यहां पर यदि मैं 22 की बात करूं तो ये 22 जो है वो पूरा पूरा ग्रामीण है, और किसके अंतर्गत है? शिक्षित के अंतर्गत भी ये है। तो ये जो 22 है ये तो क्लियर है कि 22 आदमी ऐसे हैं जो ग्रामीण है और शिक्षित। समझ आ रहे? अब यहां पर यदि मैं इस 6 के ऊपर विचार करूं तो ये जो 6 है, ध्यान से समझना, ये जो 6 है ये ग्रामीण में भी आ रहा है, ये जो 6 है वो शिक्षित में भी आ रहा है। ठीक, और किसमें है? ये नौकरी पेशा में। हमको क्या निकालना है? ऐसे ग्रामीण लोग जो शिक्षित हैं। अब एक चीज बताओ, ये 6 आदमी शिक्षित है और ये 6 आदमी ग्रामीण भी है, और ये 6 आदमी, देखो प्रश्न में नौकरी पेशा के बारे में बात नहीं किया है, लेकिन ईमानदारी से बताओ कि ये आदमी शिक्षित है तभी तो नौकरी पेशा होगा। ऐसा यदि सोचे तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब वो देखो, हमको प्रश्न ये बोल रहा है कि कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। अब वो शिक्षित आदमी नौकरी पेशा है कि नहीं ये नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये तो पूछ रहा है ना कि आदमी शिक्षित होना चाहिए और ग्रामीण भी होना चाहिए। तो ये 6 आदमी शिक्षित और ग्रामीण है कि नहीं है ना? अब वो नौकरी पेशा हो या ना हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को मतलब किससे है? ग्रामीण और शिक्षित होने। तो ये है कि नहीं? शामिल करेंगे इसको।
समझ आ रहा है? तो इस हिसाब से 22 और 6 टोटल कितने आदमी हुए? 28 आदमी ऐसे हैं जो ग्रामीण भी हैं और शिक्षित। समझ आया? तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग किसको मार के आएंगे? ए को, जो कि गलत होगा। समझ आ रहा है? ठीक भाई, आप कैसे तय करोगे कि जो शिक्षित और ग्रामीण है वो नौकरी पेशा होगा कि नहीं होगा? हमको केवल देखना है, क्या देखना है? ग्रामीण और शिक्षित। तो ये ग्रामीण भी है और ये शिक्षित भी है, तो शामिल करना है। तो 22 और 6 28, तो 28 आदमी ऐसे हैं जो ग्रामीण भी हैं और शिक्षित भी हैं। समझ आ रहा है? चलिए, तो इसी तरीके से आगे और भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, धैर्य के साथ ध्यान से बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, जो आपको 1 नंबर देने के लिए ही एग्जाम में दिया जाता है। समझ आ रहे हैं ना? बस देखना है ध्यान से कि हो क्या रहा है। ठीक है भाई, चलिए बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? कितने शिक्षित ऐसे हैं जो न खिलाड़ी हैं न गायक? देखो, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ना, उसमें तो पहले आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा कि दिए गए चित्र के हिसाब से नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और प्रश्न इस तरीके से लिखा रहेगा। हो सकता है एक डायग्राम के पीछे एक क्वेश्चन हो या एक से अधिक क्वेश्चन। हम आपको डायरेक्ट एक डायग्राम बता रहे हैं और सीधा सीधा इसमें एक क्वेश्चन के हिसाब से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो समझना है। तो पहले तो इस चित्र को ध्यान से देखना। देखो, एक वृत्त है जैसे खिलाड़ी बताए गए हैं, एक त्रिभुज है जैसे शिक्षक बताए गए हैं, एक आयत है जिसे गायक बताया गया, और इनके अंदर में कुछ कुछ नंबर यहाँ पे दिया गया है, 12, 5, 4, 17, 10, 9, 28। और ये आपका ऑप्शन दिया है 12, 5, 10। नोटा, नोटा मतलब नॉन ऑफ दिस एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। तो हमको देखना है किसके किसके बीच में? शिक्षित। सबसे पहले क्या देखना है? शिक्षित, जो न खिलाड़ी है न गायक है। खिलाड़ी भी मत रहे, गायक भी मत रहे। तो पहले शिक्षित को पकड़ते हैं। तो देखो, ये त्रिभुज के अंतर्गत जो भी आएंगे सब क्या है? शिक्षित है ना? तो त्रिभुज के अंतर्गत क्या क्या है? 5, 4, 10, 9, ये सब शिक्षित है। ऐसा शिक्षित पकड़ना है जो ना खिलाड़ी हो। तो देख लो, खिलाड़ी के अंतर्गत क्या क्या आ गया? 5 और 4 नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या? 10 और 9। न गायक है, तो गायक के अंतर्गत क्या आ गया? 9। तो शिक्षित भी नहीं होना चाहिए, गायक भी नहीं होना चाहिए, वो शुद्ध रूप से शिक्षित होना चाहिए। मतलब खिलाड़ी नहीं होना चाहिए और गायक नहीं होना चाहिए, वो केवल क्या होना चाहिए? शिक्षित होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? शिक्षित। ठीक है, तो देखो 5 और 4 तो खिलाड़ी में आ गया, 9 किस में आ गया? गायक में। बचा क्या? 10। तो 10 ऐसे आदमी है जो क्या है जी? शिक्षित हैं, और वे ना खिलाड़ी है और ना ही गायक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो ये फिर बेन आरेख का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछा गया है। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में भी इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक डायग्राम दिया रहेगा और 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये आप ही के फायदे के लिए, क्योंकि एक चित्र से आपको 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक, एक बार आपको चित्र को समझना है, फिर सभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो बढ़िया चीज है। तो इस चित्र को ध्यान से पहले देखना है। तो ये जो सर्कल वाला है, ये किसको बता रहा है? शहरी। ये वाला जो वर्ग है, ये जन सेवा। ये आयत पुरुष को बता रहा है, और ये जो त्रिभुज है, ये शिक्षित लोगों को बता रहे हैं। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गया। अब सीधा पढ़ते हैं प्रश्न को। अब प्रश्न के हिसाब से जहां जहां पे जाना रहेगा उसको उसको देखना रहे। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है जी? कितने शिक्षित पुरुष हैं? कितने शिक्षित पुरुष हैं? तो पहले तो ये देखो, शिक्षित बोला है, तो त्रिभुज के अंतर्गत जो भी आएगा सब क्या है? शिक्षित है। तो 5, 11, 4 ये शिक्षित है। पुरुष है बोल रहे हैं, क्या देखना है? पुरुष।
तो इसके अंतर्गत जो भी आएगा वो पुरुष है। तो हमको शिक्षित में देखा तो 5, 11, 4, तो पुरुष के अंतर्गत क्या आ रहा है? 4 और 11। समझ आ रहा है? तो शिक्षित पुरुष में क्या क्या आया? 11 और 4। जो शहरी नहीं है, तो शहरी कौन है पहले उसको देख लो। तो इसके अंतर्गत जो आएगा वो शहरी है, मतलब 4 क्या है? शहरी है। इसका मतलब जो 11 बचा वो शहरी नहीं है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हमने देखा, तो शिक्षित पुरुष में आया आपका, शिक्षित पुरुष में आया आपका 5, 11, 4। जो शहरी नहीं है, तो शहरी नहीं है तो क्या शहरी नहीं है? 11। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से पहले प्रश्न का आंसर क्या आया जी? 11। ठीक है, बहुत सरल है, बस चित्र को देखना है और देख करके आंसर को निकालना है। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं? कितनी स्त्रियां शहरी और जन सेवक हैं? अब बोलेंगे सर इसमें तो स्त्री बताया नहीं है, पुरुष तो बताया है, नहीं बताया। तो पुरुष को छोड़ देंगे तो जो बचेगा वो क्या है? स्त्री है, सीधा सीधा मतलब है। ठीक है, तो यहां बोल रहे कि कितनी स्त्रियां शहरी और जन सेवक हैं, तो वो स्त्री बोला है ना, हमको स्त्री का जानकारी नहीं है, किसका जानकारी है? पुरुष का। तो इसके अंदर में जो भी आएगा सब क्या है? पुरुष है। इसके अंदर में जो भी आएगा सब क्या है? पुरुष है। मतलब स्त्री में क्या बचा? 10, 7 और 5। समझ आ रहा है ना? ठीक, तो या तो आंसर 10 होगा या 7 होगा या 5 होगा। शहरी और जन सेवक होना चाहिए, है बोल रहे हैं, तो शहरी होना चाहिए, तो शहरी के अंतर्गत 10 आया ना, और जन सेवक होना चाहिए, तो ये जो 10 है ये शहरी भी है और जन सेवक। समझ आ रहा है? 10 जो है जन सेवक है लेकिन वो शहरी नहीं है। अब 5 तो शिक्षित है, महिला है, ठीक है, स्त्री है, लेकिन ना तो शहरी है और ना जन सेवक है। तो हमको ऐसा देखना है कि स्त्री होना चाहिए, तो स्त्री हो गया 10, 7, 5, क्योंकि पुरुषों को छोड़ दिया तो बाकी सब स्त्री है। शहरी होना चाहिए तो 10 शहरी भी है, और जन सेवक भी होना चाहिए तो 10 क्या है? जन सेवक भी। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 10। समझ आ रहे हैं? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं जी? कितने अशिक्षित, अब ध्यान से सुनो, क्या बोला है? अशिक्षित। तो शिक्षित को छोड़ के बाकी जो बच गए वो क्या है? अशिक्षित है। समझ आ रहे हैं ना? इतना समझना है, कॉमन सेंस इतना रखना है। ठीक है, तो कितने अशिक्षित बोला, तो पहले कितने शिक्षित है वो देख लो। कितने शिक्षित है? 4, 11, 5। मतलब जो आंसर होगा 4, 11, 5 से रिलेटेड होना चाहिए। तो कितने अशिक्षित और कितने अशिक्षित और शहरी पुरुष हैं? तो 4, 11 और 5 तो आपका शिक्षित हो गया, तो इसको छोड़ दो। तो 4, 11, 5 को छोड़ दो, बाकी जो बचा वो क्या है? अशिक्षित है। शहरी होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। तो शहरी होना चाहिए, तो शहरी में आपका आ गया 12, 6, 10। 4 को नहीं लेंगे ना, क्योंकि हमको अशिक्षित लेना है, 4 तो शिक्षित है। तो शहरी में क्या आ गया? 12, 6, 10। 12, 6, 10, तो ये शहरी हो गया। अब पुरुष देखना है, तो पुरुष के अंतर्गत क्या क्या है? 12 है और 6 है। ठीक, तो 12 है और 6, तो दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो 12 और 6 कितना हो गया? 28। अब समझ आया पहले प्रश्न में 28 क्यों आया? ठीक है, तो यहां पर कितने अशिक्षित और शहरी पुरुष है? तो 18। इस तरीके से निकालना है आपको। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं जी? कितने शिक्षित पुरुष है? तो शिक्षित देख लो पहले, 5, 11, 4 पुरुष होना चाहिए। तो शिक्षित में पुरुष क्या है? 4, और तो कोई पुरुष नहीं है। 11 है, तो 11 जो है शहरी। 11 नहीं। अच्छा चलो फिर से पढ़ते हैं। कितने शिक्षित पुरुष हैं? तो ये 5, 11, 4 शिक्षित है और पुरुष होना चाहिए बोला है। क्या होना चाहिए? पुरुष है। तो 4 और 11। ठीक है, तो 2 चीज बचा। देखो शिक्षित में तो 5, 11, 4 है, लेकिन शिक्षित पुरुष देखेंगे तो पुरुष तो 5 नहीं आ रहे हैं, 4 और 11 जो शहरी क्षेत्र से। अब शहरी क्षेत्र में केवल क्या आ रहे हैं? 4। अब 11 नहीं आ रहे शहरी क्षेत्र।
ठीक, तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना आ गया जी? 11। हाँ, ये 4। ठीक, इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? 4। समझ आ रहा है? इस तरीके से डायग्राम को देखना है, बड़े ही प्यार से, दुलार से आंसर को निकालना है। और जबरदस्ती इसको आप छेड़ोगे तो बच्चे लोग होते नहीं, प्यार करोगे, बढ़िया प्यार से लाओगे तो एकदम है ना, ऐसे करके। अब बच्चे को छोड़ोगे तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोएगा नहीं। समझ आ रहे ना? और जबरदस्ती का पकड़े जाओगे, बच्चा चोर कहाँ लाओगे, है ना, या और कुछ भी। ठीक है, बच्चे को परेशान करे से। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं, हमको केवल ध्यान से देखना है। कैसे देखना है? ध्यान से देखना है कि कहां पे क्या चीज बोला जा रहा है। और जो बोल रहे हैं ना, उसको पकड़ पकड़ के, पुरुष बोल दिया तो इतने में पुरुष है, शिक्षित बोल दिया तो इतने में शिक्षित है, शहरी बोल दिया तो इतने में शहरी, ऐसे करके पकड़ना है और बड़े ही प्यार से आंसर को निकालना है। समझ आ रहा है? चलिए, इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और पढ़ते हैं। देखो, प्रैक्टिस आपको करना है जितना ज्यादा हो सके। मैं आपको बस आइडिया दे सकता हूं, समझा सकता हूं कि इस तरीके के प्रश्नों को बनाया कैसे जाता है। बनाना आपको तरीका बता सकता हूं, ठीक है। और रीजनिंग में तो यार आपको भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके स्वयं के स्वविवेक बुद्धि की क्षमता है कि आप कैसे चीजों को सोच रहे हैं, ठीक है। मैं जितना भी समझाऊं सब व्यर्थ है यदि आप खुद से उसमें अपना कुछ इनपुट नहीं डालते। समझ आ रही बातें? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। इस बार क्वेश्चन सबसे आना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए, तो वेन आरेख का ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरीके से आपको डायग्राम दिया है, अच्छे से देखना है ध्यान से। वृत्त को बताया है कॉफी, ये आयत को बताया है शराब, और त्रिभुज को बताया है चाय। तो सभी जगह अपने को नंबर दिख रहे हैं कुछ ना कुछ, इसको अच्छे से देखना है, समझना है। फिर इस तरीके से आपको प्रश्न दिया रहेगा और प्रश्नों के उत्तर आपको चित्र देख देख करके निकालना है, ठीक। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो चाय, कॉफी और शराब सब पीते, ठीक है। चाय भी पिएगा, कॉफी भी पिएगा, शराब भी पिएगा, है ना। कोई घर में आते हैं पूछते नहीं चाय लेंगे कि कॉफी लोगे, और क्या बोलेगा? शराब भी चलेगा। समझ आ रहा है? तीनों चलेगा बोलेगा, ठीक है। तो क्या क्या बोल रहे हैं? चाय, कॉफी और शराब। तो देख लो, ऐसा कोई पॉइंट जहां पे ना चाय, कॉफी, शराब तीनों कॉमन हो, ठीक है। ये पूरा चाय है, ये शराब। तो शराब में आपका आ गया 20, 17, 15, लेकिन चाय में आना चाहिए, तो चाय में केवल 17 और 15। तो 17 और 15 ऐसा है जो चाय में भी है और शराब है। हमको देखना है कॉफी में भी होना चाहिए। तो ऐसे यदि मैं घुमाऊंगा तो 17 छूट गया, बचा क्या? 15। तो ये 15 एक ऐसा नंबर है जो चाय में भी है, शराब में भी है और कॉफी में। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? 15। तो 15 ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय, कॉफी और शराब सब पीते, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल कॉफी पीते, केवल मतलब वो सिर्फ कॉफी पिएगा, चाय नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा। बड़ा खतरनाक आदमी है, ठीक है। ऐसा आदमी आ जाएगा कॉफी चाहिए मतलब झगड़ा हो जाएगा घर में, नहीं, ठीक है। चलो, तो देखते हैं। तो केवल क्या पिलाना है उसको? देखो, तो कॉफी को पहले पकड़ो, कहाँ है ये? तो इसके अंतर्गत जो भी आएगा सब क्या पीने वाले हैं? कॉफी। लेकिन ऐसा देखना है जो केवल कॉफी पिएगा, तो 25 ही तो दिख रहे हैं भाई। 15, 7, 20, 30, ये तो कहीं ना कहीं गोरख धंधा में जुड़े हैं। हाँ, और ये यहाँ पे क्या है? 20, ये वाला 7 के बगल में 20। हाँ, ठीक है ना। अब डायलॉग तो मारने दो, मेरा डायलॉग ही पूरा नहीं होता है। मैं ये समझा रहा था कि हमको ऐसा देखना है जो केवल क्या में शामिल होगा? कॉफी में शामिल होगा, ठीक है। उसको चाय, दारू और से कोई मतलब नहीं है, कॉफी दे दो बस, ठीक। तो इस गोला के अंतर्गत जो भी आएगा सब क्या है? कॉफी है। तो मैं बता रहा था, जैसे 15 के ऊपर चर्चा करें
तो 15 तो तीनों वाला है। 7 के ऊपर चर्चा करें तो ये देखो चाय में है, कॉफी में, हमको केवल कॉफी चाहिए, कट गया। 20 देखो इस गोले के अंतर्गत है, ये ना तो शराब में है और ना ही चाय, तो 20 निकल के आया केवल कॉफी। इस 30 की बात करें तो 30 तो शराब में है और कॉफी में भी है, हमको केवल कॉफी चाहिए। ये 25 जो है केवल कॉफी में, तो इसका मतलब यहां से 25 और यहां से 20, तो 25 और 20 कितना हो गया 45। तो 45 आदमी ऐसे हैं जो केवल क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। समझ आ रहा है? ठीक, अच्छा खासा संख्या है ना, ज्यादा मात्रा में कॉफी खरीद के लाना पड़ेगा। चलो अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। चाय भी पिएगा, कॉफी भी पिएगा, ठीक है। तो चाय और कॉफी दोनों पीता है। पहले चाय को निकालते हैं, चाय चाय चाय, ये ठीक है। तो चाय में आपका आ गया 10, 15, 7, 17, 20। और कॉफी, तो कॉफी जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये सब तो कट गया, तो बचा क्या 15 और 7, ठीक है। तो 15 और 7 ऐसे हैं जो चाय और कॉफी पीते हैं, ठीक है। तो 15 आदमी, ये 7 आदमी चाय पी रहा है, ठीक है, और ये 15 आदमी कॉफी पी रहा है और शराब भी पी रहे हैं, ठीक है। तो हमको ऐसा निकालना है जो चाय और कॉफी दोनों पीता है। तो इस हिसाब से सही ज्यादा सटीक आंसर क्या निकलेगा, 7 है, ठीक है। अब पहले प्रश्न में कंडीशन दूसरा था, यहाँ पे कंडीशन दूसरा है। ये नहीं बोल सकते सर पहले तो जोड़े थे, नहीं, वहां जरूरत था जोड़ने का, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ देखो ऐसा ऑप्शन मिल रहा है ना जो केवल कॉफी और चाय की बात कर रहे। 15 के यदि लेंगे तो शराबी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा सटीक आंसर आपका क्या निकल के आया, 7। तो 7 आदमी ऐसे हैं जो चाय में भी है और कॉफी में है, दरअसल नहीं है, ठीक। जैसे मैं, समझ आ रहे हैं? तो मैं किस में आ जाऊंगा, 7। अब मेरा फेवरेट नंबर भी क्या है, 7। समझ आ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तीसरे प्रश्न का आंसर क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा, जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने अभी 4 क्वेश्चन देखा। ये 4 क्वेश्चन नहीं है बल्कि 40 से 50 क्वेश्चन के बराबर एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, चित्र देखना है, और चित्र देख करके यदि एक बार आप समझ गए वो बोल क्या रहा है, ऐसे प्रश्न पढ़ पढ़ के अपने को क्या है आंसर निकालना है। ऐसे प्रश्नों को बनाने का दुनिया में और कोई तरीका नहीं होता है, कोई जादू का छड़ी नहीं होता है। याद रखना कि कोई गणित का फार्मूला है, लगा दिए फटाफट, वो बोलते नहीं इधर से आलू डालेंगे, इधर से क्या निकलेगा जो भी निकले, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई जादू की छड़ी नहीं होता है। जो भी है आपका बुद्धि है, आपका तर्क है, आपका प्रैक्टिस है। जितना करेंगे उतना आपसे सही सही आंसर निकल करके आएगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से और हो जाए, फिर 5 क्वेश्चन इसका भी हो जाएगा, फिर उसके बाद में टाइप 2 को भी खत्म करेंगे और ये वाला टॉपिक भी पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वेन आरेख के टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है। जितना समझाना है मैं आपको समझा दिया हूं, प्रैक्टिस आपको करना है। यहाँ पे ये वृत्त बता रहा है खिलाड़ी को, ये त्रिभुज बता रहा है चिकित्सक को, और ये आयत बता रहे हैं चित्रकार को, ठीक। तो ये हमने देख लिया क्या किसको बताया जा रहा है। अब प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, कितने डॉक्टर, तो डॉक्टर मतलब चिकित्सा, तो ये डॉक्टर वाला पॉइंट आ गया, जिसमें 30, 22, 3, 8। न ही खिलाड़ी है, खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, तो खिलाड़ी के अंदर में जो आएगा निकालो। खिलाड़ी नहीं है बोल रहा है, तो 3, 4 को खत्म करो, इधर बचा कितना, 22। अरे 22 तो बचे ना, अच्छा, हाँ, ठीक, ये चित्रकार ये वाला है, ये आयत क्या है, चित्रकार। मैं गड़बड़ समझ गया था, चलो कोई बात नहीं। तो कितने डॉक्टर, तो डॉक्टर मतलब ये,
ये वाले, ठीक है। तो कितने डॉक्टर न ही खिलाड़ी है, खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। तो पहले तो देख लो खिलाड़ी के अंतर्गत क्या उनको आ गया 4 3, इसको मारो गोली, बचा क्या 27 और 8। न ही खिलाड़ी है और न ही चित्रकार, चित्रकार भी नहीं होना चाहिए। तो बच गया क्या 27। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 27, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने आज के इस क्लास में वेन आरेख के टाइप 1 और टाइप 2 दोनों क्वेश्चन देख लिया। 2 वीडियो बन गए हैं इसका, टाइप 1 के एक अलग वीडियो और टाइप 2 का दूसरा वीडियो। दोनों वीडियो से आपका ये वेन आरेख खत्म, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में हम रीजनिंग के अगला जो भी टॉपिक होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर